जिले के सिकंदरा परिवहन चेक पोस्ट पर तैनात एसआई सुमन दीक्षित के साथ मारपीट व अभद्रता करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पूर्व कट्टर और भाजपा नेता बल्लू यादव पर शासकीय दस्तावेज और नकदी लूटने का भी आरोप सामने आया। पुलिस ने चेक पोस्ट प्रभारी की शिकायत के बाद शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं चेक पोस्ट प्रभारी सुमन दीक्षित का आरोप है कि भाजपा नेता और पूर्व कटर बल्लू यादव द्वारा अपने गुंडों के साथ चेक पोस्ट पर हमला किया गया और चेक पोस्ट प्रभारी के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। वहीं चेक पोस्ट प्रभारी का कहना है कि तैनात पुलिसकर्मी भी उनके साथ देने नहीं आए, बल्कि बल्लू यादव का ही साथ देते नजर आए। वहीं चेक पोस्ट प्रभारी का आरोप है कि बल्लू यादव अपने 8 से 10 गुंडों के साथ आया और शासकीय दस्तावेज सहित नकदी लूट कर ले गए। महिला पुलिस अधिकारी ने यह तक कह दिया कि बदमाश मेरे साथ रेप की घटना को भी अंजाम दे सकते थे। पुलिस का कहना है कि महिला चेक पोस्ट प्रभारी की शिकायत के बाद पुलिस में शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में बल्लू यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल फरार चल रहे 8 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही चेक पोस्ट बंद कर दिए हों, लेकिन आज भी चेक पोस्टों पर हो रही अवैध वसूली का खेल जारी है। यही कारण है कि अधिकारियों और नेताओं के बीच पैसे को लेकर टकराव का खेल जारी है। शासकीय स्टाफ बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया और जिस समय घटना हुई उस समय क्या शासकीय जो आपके कर्मचारी हैं वो इस समय आए नहीं आए। उनको बिल्कुल भी मतलब उनके क्या मंशा रही होगी ये तो वही जानेंगे, पर कोई भी साथ नहीं आया। और मैं अपेक्षा आप अपने स्टाफ से ही करते हो, पर वो सामने नहीं आया तो मैंने कहा जब लड़ना अकेले ही है तो पूरी दमदारी से लड़ेंगे, फिर भले ही हार जीत उसमें किसी की भी हो। और हार जीत अब मायने नहीं रखती। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और द्वेष भावना से और इतनी घटिया नियत से, तो उस चीज को मैं उनकी जीत तो नहीं मानती। और बाकी जो आरोपी हैं उनको प्रशासन पूरी तरह से पकड़ने में लगा हुआ है, पर जीत उस दिन होगी जिस दिन जो मेन सरगना है बल्लू यादव वो पकड़ा जाएगा, वो पेश होगा। तब वो फरार है, आसपास ही कहीं फरार है, और इनका जो अवैध निर्माण है उसका खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके जमीनों पे कब्जा कर रखे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। बाकी शासन प्रशासन इस चीज में और छानबीन करेंगे तो उन्हें कई चीजें सामने आएंगी। और मैडम एक बात और कहना चाहूंगा, प्रशासन के द्वारा आपको भरपूर सपोर्ट दिया गया है और अपेक्षा से अधिक आपको माने सहयोग किया गया है। शासन से क्या मांग करेंगी? आप एक महिला भी हैं इस संबंधित। मैं शासन से यही मांग करूंगी कि जो इस तरीके के लोग हैं जो भय में रखते हैं, हर कोई इनका विरोध में नहीं आ पाता, पर इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनके इससे पहले कि ये इस तरह की घटना करें, या और इससे बदतर घटना भी हो सकती थी, जान भी जा सकती थी, ये पूर्ण रूप से रेप भी कर सकते थे, क्योंकि वो उस तरीके के लोग थे कि उन्हें रेप करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने मुझे पकड़ा था, जिस तरीके की उनकी आंखें थी। सर जो सिकंदरा बैरियर पे 8-9 तारीख की दरमियानी रात जो घटना हुई, क्या कुछ घटना है सर? दिनांक 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात को थाना दिनारा में स्थित सिकंदरा आरटीओ बैरियर पे एक सूचना हमें प्राप्त हुई, जिसमें वहां पर पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट विभाग से श्रीमती सुमन दीक्षित ने हमें ये सूचना दी कि रात को करीब 12 बजे वो अपने शासकीय आवास पर कुछ सरकारी काम कर रही थी। तभी 4 लोग गेट तोड़ करके और उनके आवास में घुस आए। उन्होंने वहां पर उनके साथ अभद्रता की, तोड़फोड़ की, मारपीट की, उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना भी सामने आई। उन्होंने वहां पर रखे एक टीवी मॉनिटर को तोड़ दिया और डीवीआर, कुछ कैश और कुछ अन्य सामग्री जिसमें एक सरकारी इशूड पीओएस मशीन भी शामिल थी, इन सभी चीज़ों को वो लोग छीन कर ले गए। इसके अलावा ये भी सूचना आई कि कुछ अन्य लोगों ने मेन रोड पर, हाईवे पर स्थित जो लोग वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, उनके साथ भी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और उनके साथ मारपीट की भी घटना सामने आई। इस पर हम लोगों ने अपराध कायम किया, जिसमें हमने लूट,
छेड़छाड़, शासकीय कार्य में बाधा डालना और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट जैसी धाराएं शामिल की। फिलहाल हमने 8 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।